आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। सरकार देश भर में जनजातीय समुदायों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि उनके मंत्रालय ने पिछले 11 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय समुदाय पीछे न छूटें। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल से छात्रों को बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है। आज एजुकेशन के स्तर पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ये 740 है। अब केंद्रीय विद्यालय से भी ज्यादा होने जा रहा है। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय से भी ज्यादा होने जा रहा है। क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में आपका रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा से लेके रीडिंग मटेरियल से लेके सब कुछ दे रहे हैं। जनजाति में ये रियली गेम चेंजर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस के अवसर पर प्रभावित बच्चों और युवाओं से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह नक्सल ऑपरेशन में काम किया जा रहा है, उसी प्रकार सिकल सेल एनीमिया जागरूकता के लिए भी काम किया जाएगा। इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और इसको कोशिश करेंगे कि वन गो एक बार इतना, जैसे हम लोग नक्सल ऑपरेशन में काम करते हैं, इस पर भी काम करें तो ये चीजें पर काबू पाया जा सकता है। मेल हो फीमेल हो, ये स्कूल जा सकते हैं ये लोग, इस विषय पर वो लोग कहीं पर भी बातचीत कर सकते हैं। धनबाद पहुंचे नीति आयोग के मिशन निदेशक आनंद शेखर ने आज गोविंदपुर प्रखंड में जल स्रोत संरक्षण और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल कल्याण, डिजिटल गांव समेत विभिन्न योजनाओं पर उपायुक्त आदित्य रंजन के साथ चर्चा की। मिशन निदेशक ने लंबित योजनाओं के त्वरित निष्पादन और आकांक्षी प्रखंड फेलो की नियुक्ति के लिए आवश्यक निर्देश दिए। झारखंड एसीबी ने शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया को रायपुर से गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया जाएगा। यह इस घोटाले में 7वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे, पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश समेत कई अधिकारियों को जेल भेजा जा चुका है। सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में बंद हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना और मनरेगा के संयुक्त प्रयास से तोरपा प्रखंड के मार्शल मुंडा ने अपनी 2 एकड़ भूमि में आम बागवानी की है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। बिरसा हरित ग्राम योजना और मनरेगा के संयुक्त प्रयास से तोरपा प्रखंड का मार्शल मुंडा 2 एकड़ भूमि में आम बागवानी किया है। आम बागवानी से प्रत्येक वर्ष मार्शल मुंडा को एक निश्चित आमदनी होती है। आम्रपाली और दशहरी प्रजाति के आम के पेड़ में इस वर्ष भी अच्छी पैदावार हुई है। आम्रपाली की खेती से प्रत्येक वर्ष मार्शल जून के माह में 60,000 से ऊपर तक की आमदनी करता है। साथ ही सालों भर समेकित कृषि पद्धति से साग सब्जियों की खेती कर लखपति किसान भी बन गया है। प्राकृतिक खाद और केचुआ खाद के प्रयोग के कारण खेत की उर्वरा क्षमता भी बनी रहती है। साग सब्जी और आम बागवानी से क्षेत्र के कई किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर बन गई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। लोहरदगा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मूसलाधार वर्षा से दर्जनों कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं और कई पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। शहर में जलापूर्ति भी ठप हो गई है। वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा है। उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने हालात की निगरानी के निर्देश दिए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। सरायकेला खरसावां जिले में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आज अनुमंडल पदाधिकारी निवेदिता समेत कई वरीय अधिकारियों ने तटीय इलाकों का निरीक्षण कर शेल्टर होम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जलस्तर फिलहाल डेंजर लेवल से नीचे है, लेकिन एहतियातन लाउड स्पीकर से लोगों को सतर्क किया जा रहा है। खूंटी के तमाड़ थाना क्षेत्र के मुरपा गांव में तेज बारिश से एक कच्चा मकान ढह गया, जिससे एक बच्ची की मौत हो गई। इधर हजारीबाग में बारिश से जगह जगह जल जमाव और नालियों के उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में नदियों का गंदा पानी सड़कों और घरों में घुस आया है।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।